आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड की। यहां मिलती है झारखंड की ताज़ा खबरें और गहरे विश्लेषण। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो है चर्चा के काबिल। तो वक्त हो चला है आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। और इसके साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप तक झारखंड की हर एक महत्वपूर्ण अपडेट पहुँचती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सुरक्षा की मांग करते हुए कहा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग और शराब माफिया से मिल रही लगातार धमकियों से मेरी जान को खतरा। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर Z+ सिक्योरिटी की मांग की है। उनका कहना है कि उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग से लगातार हत्या की धमकी मिल रही है और वे बिहार, झारखंड, देश विदेश के अपराधियों और शराब माफियों के निशाने पर हैं। पप्पू यादव ने बताया कि केंद्र और बिहार सरकार की ओर से उन्हें सुरक्षा नहीं मिल रही है, जिससे उनकी चिंता बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि 18वीं लोकसभा में निर्वाचित होने के बाद से उन्हें और उनके परिवार को भारी खतरा है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। पलामू में चौकीदार बहाली के नतीजे घोषित, 125 अभ्यर्थी सफल, 11 के खिलाफ प्राथमिकी, गलत तरीके से दौड़ में शामिल होने का खुलासा। पलामू जिले में चौकीदार बहाली के लिए 155 पदों का परिणाम घोषित कर दिया गया है, जिनमें 125 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। वहीं 11 अभ्यर्थियों पर अनियमितताओं के चलते प्राथमिकी दर्ज करने का फैसला हुआ है। इनमें 8 में दौड़ में किसी और को शामिल किया, 2 अभ्यर्थी बीच में ही लौट गए और 1 दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहा। 15 से 17 जनवरी तक 138 अभ्यर्थियों की शारीरिक जांच और प्रमाण पत्र सत्यापन किया गया था, जिसके बाद वीडियो जांच में गड़बड़ियां सामने आई। इन पदों पर विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षित सीटों के तहत बहाली प्रक्रिया पूरी की गई थी। झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मेस में खाने में मरा हुआ चूहा मिलने से हंगामा, छात्रों का धरना, सुपरवाइजर गिरफ्तार, 20 से अधिक छात्रों की तबीयत बिगड़ी। झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मेस में सोमवार रात डिनर के दौरान खाने में मरा हुआ चूहा मिलने से छात्रों में आक्रोश फैल गया। घटना के बाद गुस्साए छात्रों ने मेस में तोड़फोड़ की और करीब 100 छात्र एडमिन ब्लॉक के सामने धरने पर बैठ गए। खराब खाना खाने से 20 से अधिक छात्रों को उल्टी हुई और 2 छात्रों को रिम्स में भर्ती करना पड़ा। आरोप है कि वार्डन की अनुपस्थिति में नशे में धुत सुपरवाइजर ने छात्रों से मारपीट की, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। छात्रों ने भोजन की खराब गुणवत्ता को लेकर कड़ी कार्रवाई और सुधार की मांग की है। जमशेदपुर में चोरों का आतंक, परसूडी और गोविंदपुर में 14 फ्लैटों के ताले तोड़े, 30 लाख की चोरी, सोसाइटी की सुरक्षा पर उठे सवाल। लौह नगरी जमशेदपुर में चोरों ने लगातार 2 रातों में 2 बड़ी चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। रविवार देर रात परसूडी के दयाल सिटी में 5 फ्लैट और सोमवार देर रात गोविंदपुर के श्रीनाथ रॉक गार्डन में 9 फ्लैटों का ताला तोड़कर 30 लाख के नकद और गहनों की चोरी हुई। चोरों की तस्वीरें CCTV में कैद हुई है, जहां वे गमछे से मुंह छुपाए दिखते हैं। सोसाइटी में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जबकि लोगों का कहना है कि पुलिस गश्त बंद होने से चोरों बेखौफ हो गए हैं। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। लातेहार में रंगदारी वसूलने पहुंचे उग्रवादियों पर ग्रामीणों का हमला, 1 की मौत, 2 गिरफ्तार, दहशत फैलाने वाले अपराधियों की घटनास्थल पर हुई पहचान। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में सोमवार रात रंगदारी वसूलने पहुंचे उग्रवादियों को स्थानीय मजदूरों और ग्रामीणों ने घेर कर हमला कर दिया। इस घटना में कुख्यात उग्रवादी अभय नायक की पिटाई से मौत हो गई, जबकि 2 अन्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उग्रवादी ईंट भट्टे के संचालक से लेवी मांग रहे थे और विरोध पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की। गुस्साए ग्रामीणों ने अभय नायक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। अभय नायक जिला बदर घोषित अपराधी था और कई मामलों में वांछित था। पुलिस ने घटना की पुष्टि करते हुए जांच जारी रखने की बात कही है। जैक अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद खाली, 8वीं से 12वीं बोर्ड परीक्षाओं पर संकट, 21 लाख से अधिक छात्र अनिश्चितता में। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से पद खाली है, जिससे 8वीं से 12वीं तक की बोर्ड परीक्षाएं प्रभावित हो रही हैं। 21,84,248 छात्रों की परीक्षाएं अनिश्चितता में है। जैक ने 8वीं और 9वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं, जबकि 10वीं और 12वीं की एडमिट कार्ड जारी होने में भी देरी हो रही है। परीक्षा की तारीखों में बदलाव से CBSE, ICSE और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से टकराव की आशंका है। छात्र पालक जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं ताकि परीक्षा प्रक्रिया सुचारू हो सके। रांची के सेक्टर 3 में HEC के जनरल मैनेजर के घर में दिन दहाड़े डकैती, लाखों की लूट और कर्ज को लेकर हस्ताक्षर करवाएं, आरोपी फरार। रांची के सेक्टर 3 स्थित HEC के जनरल मैनेजर प्रमोद कुमार बेहरा के घर दिन दहाड़े डकैती की घटना हुई। दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक 5 लोगों ने हथियार के बल पर बेहरा को बंधक बनाकर 40,000 नकद और 6-7 लाख के गहने लूट लिए। इसके साथ ही 4 खाली स्टैम्प पेपर पर जबरन हस्ताक्षर करवाकर 1.25 करोड़ और 36 लाख रुपए के कर्ज के लिए लिखवा लिया।
आरोपी बेहरा के पुराने परिचित थे और यह घटना पैसे के लेन देन को लेकर हो सकती है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। हजारीबाग में ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की कोशिश, एसपी आवास से 300 मीटर की दूरी पर अपराध, स्वर्ण व्यवसायियों में दहशत। हजारीबाग के कोरा थाना क्षेत्र में दीपूगढ़ा चौक स्थित सोनी अलंकार ज्वेलर्स में देर रात दर्जनों अज्ञात बदमाशों ने चोरी की कोशिश की। यह दुकान एसपी आवास से महज 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। बदमाशों ने सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट की और उसे भगा दिया और दुकान के 4 ताले तोड़ने के प्रयास किए, लेकिन वे असफल रहे। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। ज्वेलर्स संघ ने पुलिस पर जांच में गंभीरता न दिखाने का आरोप लगाया है और चेतावनी दी है कि समाधान न मिलने पर वे मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे। झारखंड के युवाओं से दुबई, कनाडा, जॉर्जिया, कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का भांडाफोड़, 2 दर्जन से अधिक युवक शिकार। झारखंड के युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगों का एक सिंडिकेट रांची, कोलकाता, दिल्ली और दुबई से सक्रिय है, जो युवाओं से वीजा बनवाने के नाम पर लाखों रुपए ठगता है। अब तक 2 दर्जन से अधिक युवक इस ठगी का शिकार हो चुके हैं। यह मामला तब सामने आया जब रांची के शांतनु राज थापा को जॉर्जिया एयरपोर्ट पर फर्जी वीजा के साथ पकड़ा गया। इसके बाद उसके दोस्तों को भी फर्जी वीजा में पकड़ा गया और दिल्ली में 1 महीने तक ठगों के हाथों फंसे रहे। पुलिस ने मामले में कार्रवाई नहीं की है, जबकि आरोपियों में से प्रमुख मोहित आले फरार हो चुका है। लोहरदगा में अनियंत्रित पिकअप वैन ने सड़क पर मचाया कहर, स्कूटी और बाइक सवार को रौंदा, 2 की मौत, 2 गंभीर घायल। पिकअप में लगी आग, चालक समेत 3 गिरफ्तार। लोहरदगा जिले में मंगलवार को एक अनियंत्रित पिकअप वैन ने सड़क पर मौत का तांडव मचाया। इस हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पिकअप ने एसपी कोठी के पास स्कूटी सवार महिला को टक्कर मारी, फिर समाहरणालय मोड़ पर मोटरसाइकिल सवार को भी चपेट में लिया। भागने की कोशिश में पिकअप ने कई वाहनों को टक्कर मारी, जिससे घटनास्थल पर एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य अस्पताल में दम तोड़ दिया। शंख नदी के पास पिकअप में आग लग गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने चालक समेत 3 अन्य को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उठाए छात्र हित के मुद्दे, जैक और जेपीएससी अध्यक्ष पद की रिक्ति से छात्रों और अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक अध्यक्ष का पद रिक्त होने के कारण 21 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय पर परीक्षा नहीं हुई तो छात्रों को अगले सत्र में नामांकन लेने में परेशानी होगी। मरांडी ने यह भी कहा कि जेपीएससी अध्यक्ष का पद पिछले अगस्त से रिक्त है, जिससे कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं लंबित है और हजारों अभ्यर्थी मानसिक और आर्थिक दबाव में है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इन रिक्त पदों की शीघ्र नियुक्ति की अपील की है, ताकि छात्र हित और रोजगार सृजन की प्रक्रिया में कोई रुकावट न आए। झारखंड पुलिस ने मनचाहा ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर वसूली करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को रांची में किया गिरफ्तार, 1.5 करोड़ रुपए वसूली का आरोप। झारखंड पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मनचाहा ट्रांसफर पोस्टिंग कराने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को रांची में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में सज्जाद उर्फ मुन्ना, कैप्टन सिंह सलूजा, सूर्य प्रभात, आयन सरकार और चंदन लाल शामिल हैं। पुलिस के अनुसार इन गिरोह के सदस्यों ने कई पुलिस अधिकारियों से मनचाही पोस्टिंग के बदले 1.5 करोड़ रुपए एडवांस वसूले थे। हालांकि अभी तक किसी अधिकारी ने पैसे देने या प्राथमिकी दर्ज कराने की पुष्टि नहीं की है। गिरोह के सदस्यों के मोबाइल फोन से व्हाट्सएप चैट बरामद हुए हैं, जिनमें ट्रांसफर और पोस्टिंग के बारे में बातचीत की गई थी। इस मामले की जांच सीआईडी द्वारा की जा सकती है। झारखंड में लंबित नगर निकाय चुनाव मई जून में होने की संभावना, चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में और मतदाता सूची के आंकड़े मिल चुके हैं। झारखंड में नगर निकाय चुनाव मई जून 2025 में हो सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारियों में जुटा है और भारत निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची के आंकड़े प्राप्त हो चुके हैं। इसके आधार पर वार्डों का पुनर्गठन और मतदाता सूची का विखंडन किया जा रहा है। ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है, जिसके बाद ओबीसी आरक्षण तय होगा। 13 नगर निकायों में चुनाव 2020 से, रांची समेत अन्य नगर निगमों में 2022 से लंबित है। झारखंड सरकार ने बाल अधिकार आयोग को फिर से सक्रिय करने की प्रक्रिया शुरू की। नए अध्यक्ष और सदस्यों के लिए आवेदन आमंत्रित। झारखंड सरकार ने समाज कल्याण, महिला और बाल विकास विभाग के तहत झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग SCPCR को फिर से सक्रिय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो पिछले 1 साल से निष्क्रिय था। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाते हुए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं, जो जैप IT की वेबसाइट पर जल्द ही अपलोड किए जाएंगे। फरवरी 2024 में तत्कालीन अध्यक्ष और एक सदस्य को हटाने के बाद आयोग का कामकाज प्रभावित था। विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चों के अधिकार की रक्षा के लिए आयोग में योग्य और अनुभव रखने वाले लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए। झारखंड में ठंड की वापसी, न्यूनतम तापमान में गिरावट, अगले कुछ दिनों तक कोहरे और धुंध का सामना करेंगे लोग।
झारखंड में ठंड की वापसी हो गई है और 25 से 27 जनवरी के बीच कई जिलों में न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस से लेकर 7.6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी गई। गुमला में न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस, रांची में 4.4 डिग्री सेल्सियस, चतरा में 4.3 डिग्री सेल्सियस, खूंटी में 6.5 डिग्री सेल्सियस, गढ़वा में 6 डिग्री सेल्सियस, लोहरदगा में 7.6 डिग्री सेल्सियस और सिमडेगा में 6.4 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई। अधिकांश जिलों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री से नीचे गिर गया है और गुमला का न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री तक पहुंच चुका है। मौसम केंद्र रांची के मुताबिक 29 जनवरी से 2 फरवरी तक राज्य में कोहरा और धुंध की स्थिति बनी रहेगी और आंशिक बादल छाने की संभावना है। रांची और आसपास का तापमान 11 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। झारखंड में 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, 10 फरवरी तक जमा कर सकते हैं आवेदन। झारखंड के 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन जारी किए गए वेबसाइट पर किया जा सकता है। इन विद्यालयों में शिक्षा विभाग द्वारा उच्च मानकों की सुविधा और योग्य शिक्षकों का चयन किया जाता है। साथ ही लैंग्वेज लैब, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, मैथ्स लैब और स्मार्ट क्लासेस जैसी सुविधा भी प्रदान की जाती है। आवेदन करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और अंतिम तिथि 10 फरवरी है। ऑनलाइन आवेदन भी जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। झारखंड हाईकोर्ट में सेवानिवृत्ति और डेथ बेनिफिट से जुड़ी याचिका पर सुनवाई, सरकार से 6 फरवरी तक शपथ पत्र दायर करने का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट में सेवानिवृत्ति और डेथ बेनिफिट से संबंधित याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि मुख्य सचिव खुद शपथ पत्र दायर कर यहां बताएं कि मैया समान योजना जैसी योजनाओं में कितने लोगों को कितनी राशि और कब वितरित की गई। याचिकाकर्ता रतन देवी ने अपने पति के बकाया भुगतान की मांग की, जो चतरा जिला पुस्तकालय में कार्यरत थे। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 6 फरवरी तय की है और सरकार को शपथ पत्र में चुनावी वादों के तहत वितरित नकद राशि के बारे में जानकारी देनी होगी। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र में 5 लाख रुपए के सोने के गहने और 20,000 रुपए नकद की चोरी, पुलिस ने शुरू की जांच। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र में बीती रात बर्मन ज्वेलर्स में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई। चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर 5 लाख रुपए के सोने के गहने और 20,000 रुपए नकद चुराए। चोरों ने एक बांस की मदद से शटर को तोड़ा और ग्रिल गेट का ताला भी तोड़ दिया। हालांकि मुख्य तिजोरी को नहीं तोड़ पाए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं क्षेत्र में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर सवाल उठ रहे हैं। रामगढ़ में अवैध बालू ट्रैक्टर की चपेट में आकर साइकिल सवार की मौत, स्थानीय लोग कर रहे हैं कड़ी कार्रवाई की मांग। रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र में अवैध बालू परिवहन ने एक और जान ले ली। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने साइकिल सवार 26 वर्षीय सागर महतो को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की। पुलिस मामले की जांच कर रही है और स्थानीय लोग अवैध बालू खनन पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कोडरमा स्टेशन के पास दर्दनाक रेल हादसा, रेलवे ट्रैक पार करते वक्त एक व्यक्ति की ट्रेन से कटकर हुई मौत। कोडरमा स्टेशन के पास मंगलवार सुबह एक व्यक्ति की ट्रैक पार करते वक्त धनबाद गया इंटरसिटी एक्सप्रेस की चपेट में आकर मौत हो गई। मृतक की उम्र लगभग 35 से 40 वर्ष बताई जा रही है। हादसे में व्यक्ति का शरीर बुरी तरह क्षत विक्षत हो गया। आरपीएफ को सूचना मिलने पर शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की गई है, लेकिन मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। चतरा में टंडवा स्थित मगध और आम्रपाली कोल परियोजना के टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की छापेमारी में बरामद 9,95,000 रुपए की वापसी को लेकर दायर याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। सुदेश केडिया को नहीं मिली राहत। चतरा की टंडवा स्थित मगध और आम्रपाली कोल परियोजना में जुड़े टेंडर फंडिंग मामले में एनआईए की सितंबर 2018 में छापेमारी के दौरान सुदेश केडिया के आवास से बरामद 9,95,000 रुपए की वापसी को लेकर दायर याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। सुदेश केडिया ने कोर्ट में दावा किया था कि यह पैसा उनका व्यवसाय का है, टेरर फंडिंग का नहीं है और इससे कर्मियों की सैलरी के लिए रखा गया था। हालांकि हाईकोर्ट ने इसकी याचिका को खारिज कर दी। पश्चिम सिंहभूम जिले में सड़क हादसे में 2 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। पश्चिम सिंहभूम जिले के टोकलो थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब झरझारा सोमवार हाट से कोटसोना गांव लौट रहे ट्रैक्टर सीती के मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में कोटसोना गांव के पुंडा लोहार और पांडु हेम्ब्रम की मौत हो गई, जबकि सोमवारी सामड़ और सुमी लोहार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पलामू में चौकीदार भर्ती के दौरान बड़ा फर्जीवाड़ा, दौर परीक्षा में 11 अभ्यर्थी द्वारा धोखाधड़ी, 8 ने स्वीकार किया अपराध। पलामू में चौकीदार भर्ती प्रक्रिया के दौरान एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया,
जहां दौड़ परीक्षा के दौरान 11 अभ्यर्थियों ने धोखाधड़ी करने का प्रयास किया। वीडियोग्राफी की जांच में यह खुलासा हुआ कि इनमें से 8 अभ्यर्थियों ने अपनी जगह दूसरों को दौड़ में भेजा, 2 अभ्यर्थी बीच ट्रैक से लौट गए और 1 अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन में गैर मौजूद रहा। जिला प्रशासन ने 15 से 17 जनवरी तक वो 3 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों और दौड़ के वीडियो की जांच की, जिसमें 11 अभ्यर्थियों की पहचान सत्यापित नहीं हो सकी। डीसी शशि रंजन ने अभी आरोपी अभ्यर्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। झारखंड पुलिस और एटीएस सुजीत सिन्हा और उसके गैंग के सदस्यों की संपत्ति की जांच कर रहे हैं। विभिन्न जिलों में निवेश और संपत्ति के विवरण जुटा रहे हैं। झारखंड पुलिस और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस जेल में बंद गैंगस्टर सुजीत सिन्हा और उसकी पत्नी रिया सिन्हा समेत गैंग के सदस्यों और करीबी लोगों की संपत्ति की जानकारी जुटा रहे हैं। पुलिस और एटीएस को मिली जानकारी के मुताबिक सुजीत सिन्हा और उसकी पत्नी ने रांची, पलामू, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा और लातेहार जिलों में संपत्ति खरीदी है। यह संपत्ति रिया और गैंग से जुड़े लोगों के नाम पर खरीदी गई है। इसमें कुछ सफेद पोश लोग भी शामिल हैं। सुजीत सिन्हा गैंग ने रंगदारी और लेवी से मिली बड़ी राशि को जमीन और अन्य अचल संपत्ति में निवेश किया है। रिया सिन्हा के नाम पर रांची में पॉश इलाके में एक फ्लैट और कई बैंक अकाउंट है, जिससे हुए ट्रांजैक्शन की डिटेल पुलिस निकाल रही है। संपत्ति की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और एटीएस कार्रवाई कर सकती है। चाईबासा जिले के कंदेनाला इलाके में अवैध आयरन ओर उत्खनन और ढुलाई का काम जारी, अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। चाईबासा जिले के कंदेनाला इलाके में अवैध आयरन ओर उत्खनन और ढुलाई का काम जारी है, जहां सैकड़ों टन अवैध आयरन ओर जमा किया गया है। तस्कर इसे चौका स्थित फैक्ट्री में भेज रहे हैं। चाईबासा के माइनिंग अधिकारी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन फिलहाल कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। स्थानीय पुलिस ने निर्देश दिए हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये थी आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की मुख्य खबरों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं कल सुबह 5 बजे। धन्यवाद।